mechanism is known as SNI mechanism. Here S for substitution, N for nucleophilic and I for internal. So substitution, nucleophilic, internal mechanism. एक्चुअल में ये रिएक्शन है क्या, कैसे प्रोसीड करती है, इसकी बात करते हैं. मतलब इसके मैकेनिज़्म क्या होगा ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. आपके पास एक कंपाउंड दे रखा है, ये हमने अल्कोहल ली है, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है जो कि एस कन्फिग्रेशन में एग्जिस्ट करती है. इसका हमें सब्स्टिट्यूशन करना है थायनिल क्लोराइड के साथ. तो यहाँ पर OH जो ग्रुप है ये रिप्लेस होगा क्लोराइड के साथ. तो आप देख सकते हो जो आपको प्रोडक्ट मिला है इसमें कंप्लीट रिटेंशन है कॉन्फिग्रेशन का. और ये जो मैकेनिज़्म है ये प्रोसीड करेगा, फॉलो करेगा SNI को, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, इंटरनल को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेबरिंग ग्रुप अवेलेबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं इसका मैकेनिज़्म क्या रहा होगा. क्योंकि भाई अगर कोई नेबरिंग ग्रुप नहीं है तो फिर ये जो रिएक्शन है रिटेंशन के साथ कैसे प्रोसीड करेगी, ये हमारे लिए क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम इसके मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे. और मैकेनिज़्म के लिए जो अपना कंपाउंड है जो कि एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल थी, इसकी हमने रिएक्शन कराई थायनिल क्लोराइड के साथ. और इसने रिएक्शन करके यहाँ से HCl को रिमूव किया और ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड यहाँ पर बना सल्फ़र के साथ. जो कंपाउंड आपको मिला ये रहेगा अल्काइल क्लोरोसल्फाइड. जो अल्काइल क्लोरोसल्फाइड है इसके अंदर अब आपको ये पता है कि जो आपकी सल्फ़र है ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर ज़्यादा स्टेबल रहेगी. तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्लोरीन है इस क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो अटैक करेंगे कार्बन के ऊपर इंटरनली. और जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये ब्रेक करके जाएगा ऑक्सीजन के पास. तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो है एक आयन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, आयन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. और फाइनली यहाँ पर क्लोरीन का ब्रेकडाउन होगा और कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी. तो ये था अपना SNI मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, इंटरनल. यहाँ पर क्लोरीन ने इंटरनली अटैक किया है कार्बन के ऊपर, कोई भी नेबरिंग ग्रुप नहीं था. स्पेशलिटी क्या है, स्पेसिफिसिटी इस रिएक्शन की क्या रहेगी कि ये जो रिएक्शन है ये रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन के साथ प्रोसीड करती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक होगा इंटरनली. अब भाई ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में प्रोसीड होती है या नहीं, या फिर ये मैकेनिज्म एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसके सपोर्ट के लिए कुछ अपने पास फैक्टर है. उन फैक्टर्स को देख लेते हैं कि जो आपका एक इंटरमीडिएट आया था अल्काइल क्लोरोसल्फाइड, इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर के. जब रिएक्शन प्रोसीड करती है रिएक्शन मिक्सचर में अल्काइल क्लोरोसल्फाइड आपको मिलता है कि इंटरमीडिएट की फॉर्म में हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड जो रेट है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है. सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी भी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगी, साथ में जो सबस्ट्रेट है उसी कंसंट्रेशन पर भी रेट अपने डिपेंड करती है. और साथ में क्या होता है, रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन. तो ये अपना एक मैकेनिज्म था जिसमें हमने पढ़ा SNI mechanism, substitution, nucleophilic, internal. Next topic is mixed SN1 and SN2 mechanism. In case of mixed SN1, SN2, देखो हमने SN1 mechanism को पढ़ा था कि जो टर्शरी हैलाइड होते हैं ये सबसे फास्टली रिएक्ट करते हैं इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन. उसके बाद सेकेंडरी हैलाइड आता है, उसके बाद प्राइमरी हैलाइड आता है. अगर हम SN2 की बात करें तो हमने रिवर्स ऑर्डर पढ़ा था कि SN2 के लिए प्राइमरी हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद टर्शरी है. अब जो सेकेंडरी हैलाइड है इस हैलाइड में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि ये SN1 के थ्रू प्रोसीड करेगा या SN2 के थ्रू प्रोसीड करता है. तो ऐसे रिएक्शंस प्रोसीड करेंगी मिक्स्ड SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म के थ्रू. ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये रिएक्शन SN1 में जाएगी या SN2 में जाएगी, वो मिक्स्ड SN1 SN2 के कैटेगरी में आ जाएगी. सो फर्स्ट वन इज साइमल्टेनियस SN1 SN2 मैकेनिज्म. तो कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें साइमल्टेनियसली SN1 SN2 रिएक्शन होती रहती हैं. जैसे कि अपना अलाइलिक का एग्जांपल हम ले लें तो अलाइलिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रिएक्शन जो है साइमल्टेनियसली प्रोसीड करती हैं. एक साथ ही SN1 भी हो रहा है, SN2 भी होता है. ठीक है,
सेकेंड जो है वो इंटरमीडिएट मैकेनिज़्म थ्योरी रहेगी यहाँ पर, और जो इंटरमीडिएट मैकेनिज़्म थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें जो कंपाउंड है, जो भी अपना सबस्ट्रेट है, वो एक आयन पेयर की फॉर्म में मिलता है, और आयन पेयर की स्टेबिलिटी के हिसाब से हम यहाँ पर SN1 SN2 में रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं। हमें ये पता है कि आयन पेयर जो है वो पोलर सॉल्वेंट में अगर ज़्यादा स्टेबल बनता है तो पोलर सॉल्वेंट से आपको पता है कि SN1 रिएक्शन की रेट बढ़ जाती थी, तो वो रिएक्शन किस में प्रोसीड करेगी, SN1 में, अदरवाइज किस में कर जाएगी, SN2 में। ठीक है, तो ये था अपना mixed SN1 and SN2. Next one is set mechanism. Next one is set mechanism. So what is this set mechanism? अब देखिए सेट मैकेनिज्म क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, S फॉर सिंगल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर ट्रांसफ़र, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। अब आप लोग एक रिएक्शन देखना, इस रिएक्शन में एक कार्बोकेटाइन दे रखा है, एक आपको कार्बोएनाइन दे रखा है। बेसिकली कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन के साथ मिक्स होता और यहाँ पर कंपाउंड की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से टर्सरी कार्बोकेटाइन के पास, और फाइनली दोनों रेडिकल्स ने आपस में कंबाइन किया है, और कंबाइन करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिला है। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं सेट मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने मिक्स्ड SN1 SN2 और SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म की बात की है, इनको डिस्कस किया है।